नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को है और वक्त है हमारे खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात का, जिसमें हम पूरे दिन की खबरों का सार आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस अतीत के पन्नों में संभावनाएं तलाश रही है। कमलनाथ ने इसे बाकायदा एक किताब की शक्ल दी है। इस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है और बीजेपी को इस पर आपत्ति क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्र भक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो, स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है। कोई आज की परंपरा तो है नहीं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का ये बयान कांग्रेस की उस किताब को लेकर है जिसमें आजादी के आंदोलन के दौरान संघ की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। इस किताब का नाम है कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा। इस किताब को PCC चीफ कमलनाथ ने तैयार करवाया है। दरअसल इस किताब में लिखा है, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनकी मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग ने भारत का विभाजन कराया और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। मुस्लिम लीग ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, बल्कि समय समय पर तारीफ ही की। इसी तरह का व्यवहार हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों का रहा। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा का नाम लिया जा सकता है। इन दोनों संगठनों के संयोग से पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। आजकल भाजपा खुद को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, जबकि सच्चाई ये है कि जब आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद दिखाने का वक्त था, तब इसके पूर्ववर्ती संगठन खामोश थे या आजादी की लड़ाई के विरोध में दिखे। मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में व्यापक दर्द हो रहा है उस पुस्तक को लेकर। मैं खुद अपने साथियों के साथ भाजपा के दफ्तर में जाकर उस पुस्तक को माननीय VD शर्मा जी को समर्पित करूंगा कि कम से कम अब आप जहरीली विचारधारा का भोजन नई पीढ़ी को ना कराएं, उन्हें मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने दें, समाज को बेहतर रहने दें। किताब के जरिए ही सही, लेकिन इसमें छपे शब्दों के बाणों से संघ और बीजेपी पर किए प्रहार का पलटवार पूरे जोश के साथ बीजेपी ने किया। बीजेपी का दावा है कि शताब्दी के 5 काले पन्ने कांग्रेस के हैं, जिसमें काला अतीत दर्ज है, आतंकवाद है, अलगाववाद है। कांग्रेस का सच भी सबके सामने है, जो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों के जरिए सामने आता रहा है। जैसे जैसे कांग्रेस का सच जनता के सामने आ रहा है, जनता इन्हें नकार रही है। अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, इसको पनपाने में, इसको राजनीतिक संरक्षण देने में कांग्रेस का हाथ है। इसलिए जैसे जैसे ये मुद्दे कांग्रेस उछालेगी, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा इन्हें एक्सपोज करने का। कहते हैं मुंदी चोट खुले घाव से ज्यादा घातक होती है, दर्दनाक होती है, खतरनाक होती है। इस बात को पक्ष पक्ष के सियासतदान अच्छी तरह समझते हैं। लिहाजा चुनावी महासमर के नजदीक आते ही इतिहास के पन्नों से भविष्य की नींव को गढ़ने का सियासी काम शुरू हो गया है। अब किसकी नींव कितनी कमजोर या कितनी मजबूत साबित होगी, इस सवाल का जवाब भी वक्त ही देगा। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। बीजेपी ने केंद्र से शिकायत की तो CM भूपेश ने तंज कसा और सवालों की बौछार लगा दी। तेईस की मझधार, करप्शन पर आर पार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा हो सकता है, इस बात के संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। बीते दिनों कोरबा दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करप्शन को लेकर प्रहार किया। इसके बाद से बीजेपी नेता भ्रष्टाचार और विकास कार्य में घालमेल के आरोपों को लेकर अब केंद्र के पास पहुंच जाते हैं। बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास बन रहे यूथ हब की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस की कुछ शिकायतों पर भी जांच करा ले। इनके जो भ्रष्टाचार है उसकी शिकायत की एक आप तो जांच करा ले। नान की जांच करना चाहते थे, वो हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठे हैं। PIA लगाया, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष। झीरम घाटी की जांच करने की बात करते हैं तो नहीं, जांच नहीं करती, खुद नहीं करती, हाई कोर्ट में स्टे लेके बैठ जाती है।
तो जितने भी हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश करें, चिट फंड कंपनी के हजारों करोड़ रुपया यहाँ के निवेशकों को डूबा है, हम लोग बोलते हैं उसको जांच करो, तो उसको जांच नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार की कोई बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? सीएम भूपेश ने करप्शन पर दोहरे रवैये और जांच पे भेदभाव पर सवाल उठाए तो बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने तंज कसा। उन्होंने कहा राज्य सरकार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। तो आप सूचनाएं दो ना कि कौन लोग ये काम कर रहे हैं, जांच होगी उसकी, और हम ही उसके अंदर में लिप्त हों और केवल हम भ्रम फैलाएं और आवाज़ उठाएं। जब कार्रवाई होती है चित्कार निकलता है अधिकारी के ऊपर में, जब ईडी डाल जाता है तो मुख्यमंत्री जो है वो जिस भाषा में बात करते हैं, एक संवैधानिक पद में बैठा हुआ आदमी की भाषा बदल जाती है। तो आप किसके पक्ष में हो, कि जो लूट रहे हैं उनके पक्ष में हो, कि लूटने के ऊपर में जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके पक्ष में? पहले अपने जो है वो पक्ष को सार्वजनिक कर दे कि मैं किस पक्ष में हूँ। चुनावी साल की सियासत में शिकायत की रवायत तो हमेशा से रही, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच जनता उलझ जाती कि वो आखिर किस पर भरोसा करें, किसका साथ दें। शायर मालिकजादा मंजूर अहमद कहते हैं, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी दर्पण नहीं मिलता। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भले ही शानदार समापन हो गया, लेकिन इसे लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने समिट पर निशाना साधा है तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। इंदौर में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भले ही समापन हो गया हो, लेकिन सियासत में समिट को लेकर मुद्दा गर्म बना हुआ है। कांग्रेस ने समिट और सरकार के प्लान पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करती। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 6 ऐसे बड़े इवेंट सरकार ने कराए, लेकिन सरकार ये बताए कि बीते 5 समिट में कितनों को रोजगार मिला। 5 इन्वेस्टर मीट इनने कर ली। मेरे प्रदेश का वो नौजवान पढ़ लिख के दर की ठोकरें खा रहा है, कहीं रोजगार के अवसर नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज सरकार में प्रदेश प्रगति कर रहा है। लगातार ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश को नए नए आयामों पर स्थापित कर रहे हैं। कांग्रेस को ये आयोजन खटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम प्रकार के GIS हुए हैं, उनकी सराहना हुई और मिले रोजगार के बारे में आप ही लोगों ने बताया। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीते रोज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर रोजगार को लेकर सवाल उठाए थे। और अब बात करते हैं 2 छात्र संगठनों के विवाद की। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में ABVP और NSUI के छात्र आपस में एक पोस्टर विवाद को लेकर भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे के गिरेबान को पकड़ लिया और लात घूंसों की बरसात होने लगी। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छात्र संगठन में किस तरह से जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। ये लात घूंसे ABVP और NSUI के छात्रों के बीच चले। दोनों ही संगठन के सदस्य यूनिवर्सिटी के कुलपति से मिलने प्रशासनिक भवन जा रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच टकराव हो गया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद दोनों संगठनों को अलग अलग किया जा सका। हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी का कैंपस पुलिस छावनी बना हुआ है। उसके जो ABVP के लोग हैं और पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद था, उसके बावजूद भी उनने ज्ञापन छुड़ाया, लड़ाई झगड़ा किया हमसे और इनने जो लेडीज इनकी महिला उनको आए करती हुए पीछे से सबको मारा। NSUI के गुंडे हैं, इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को टारगेट न करते हुए ABVP को टारगेट किया, छात्राओं के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। दरअसल 4 दिन पहले जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अविनाश तिवारी ने ABVP के पोस्टर का अनावरण किया था। NSUI का आरोप है कि कुलपति ABVP के कार्यकर्ता हैं। इसी आरोप को लेकर NSUI के छात्र विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों छात्रों में जमकर मारपीट हुई। इंदौर में धरने पर बैठे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द PSC मुख्य परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित करने की मांग की। इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्यालय का सैकड़ों अभ्यर्थियों ने घेराव किया। अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि जल्द से जल्द राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित करे। इसके साथ ही पटवारी और राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 कराने के समय में बदलाव किया जाए। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा अप्रैल 2022 में पूरी हुई थी। परीक्षा को पूरे हुए 10 महीने हो गए हैं, लेकिन नतीजे अभी तक जारी नहीं हुए। 21 का जो एग्जाम इन्होंने अभी कैलेंडर जारी किया और उसके साथ ही पटवारी
का एग्जाम है, तो दोनों चीजें टकराएंगे तो हम तैयारी किस प्रकार से कर पाएंगे। आयोग के समक्ष में चूंकि ज्ञापन अभी मिला है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराऊंगी और जैसा वो निर्णय लेंगे फिर। दरअसल राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 कैलेंडर के मुताबिक 16 से 21 मार्च 2023 तक प्रस्तावित है, पर इसी दौरान MPPEB पटवारी की भी परीक्षा आयोजित करेगा। चूँकि MPPSC के अभ्यर्थी पटवारी की परीक्षा भी देते हैं, इसलिए मांग है कि दोनों संस्थाएं आपस में समन्वय करके दोनों परीक्षाओं में होने वाले टकराव को दूर करें। नर्मदा परिक्रमा पर निकला दल चलते चलते थक जाता है, लेकिन 4 साल की मासूम फिर भी नहीं रुकती। मासूम की नर्मदा नदी के प्रति अटूट आस्था के चलते साथ चलने वाले दल के सदस्यों को भी ऊर्जा मिल रही। नर्मदा परिक्रमा का श्रद्धालुओं में अलग महत्व है, लेकिन मंडला में आस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको भी हैरान कर देगी। मंडला में 4 साल की मासूम अपने माता पिता और दादा के साथ नर्मदा की परिक्रमा कर रही है। नन्ही रासेश्वरी अपने परिवार के साथ दुर्गम रास्ते के बीच आगे बढ़ रही है। ये परिवार महाराष्ट्र के शनि सिंगणापुर का रहने वाला है, जो मंडला से परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नन्ही रासेश्वरी के हौसलों को देखते हुए श्रद्धालु उसमें मां नर्मदा की छवि देख रहे हैं। ऐसे हम बहुत आनंद लेके चल रहे और छोटी गुड़िया साथ में है, हम उनके साथ आए हैं, वो हमारे साथ नहीं चल रही है। माई की कृपा से वो पूरी पैदल यात्रा कर रही है। पूरा पैदल चल लेती है, 25-30 किलोमीटर चल लेती है। ये पहली परिक्रमा है या नहीं, बिटिया की 2 बार गाड़ी से हो गई है, तीसरी बार पूरी पैदल कर रही है। कड़ाके की ठंड में मासूम की नर्मदा मैया के प्रति अटूट आस्था देखते ही बनती है। ये नन्ही परिक्रमावासी जहाँ से भी गुजर रही है, लोगों में चर्चा का विषय बन जाती है। बता दें कि देश में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। यहाँ हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।